नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शांति भक्ति चैनल पर। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 15 से 19 तक अर्थ के साथ है। यदि पहली बार चैनल में आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर देना, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अध्याय 3 श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वक्तं ब्रह्मा नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। यह जान लें कि सभी कर्म ब्रह्मा वेद से उत्पन्न होते हैं और वेद अविनाशी ब्राह्मण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्मा सदैव यज्ञ में स्थापित होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कर्म की दिव्य उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि सभी क्रियाएं कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होती हैं, जो वेदों को संदर्भित करता है, कर्तव्यों और धार्मिक कार्यों के बारे में ज्ञान का स्रोत। वेदों की उत्पत्ति स्वयं अविनाशी परमात्मा ब्राह्मण में हुई है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि सर्वव्यापी ब्राह्मण बलिदान यज्ञ के प्रदर्शन में हमेशा मौजूद रहता है, जिसका अर्थ है कि देवत्व का सार निःस्वार्थ कार्यों और कर्तव्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यह शिक्षा ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर प्रकाश डालती है, जहां वेदों के शाश्वत ज्ञान द्वारा निर्देशित धार्मिक कार्य उच्च आध्यात्मिक वास्तविकता के साथ संरेखित होते हैं और ब्रह्मांड के सामंजस्य में योगदान करते हैं। अध्याय 3 श्लोक 16। एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति। हे अर्जुन, जो यज्ञ के माध्यम से सृष्टि के चक्र का पालन नहीं करता है और जो इंद्रियों में लिप्त रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है, वह पापपूर्ण जीवन जीता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण जीवन और दुनिया को बनाए रखने वाले कर्तव्यों और बलिदानों यज्ञ के लौकिक चक्र का पालन करने के महत्व को समझाते हैं। यह चक्र मनुष्य, प्रकृति और परमात्मा के बीच के पारस्परिक संबंध को संदर्भित करता है, जहां बलिदान की भावना से किए गए कार्यों से सभी को लाभ होता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति इस चक्र की उपेक्षा करता है, केवल संवेदी सुखों, इंद्रियारामों और व्यक्तिगत संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करता है, वह बर्बाद जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति एक पापपूर्ण अस्तित्व अघायुर का नेतृत्व करता है, जो जीवन के उच्च उद्देश्य को खो देता है, जो कि दुनिया के लिए निस्वार्थ रूप से योगदान करना और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करना है। यह श्लोक वृहद ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुरूप जिम्मेदार, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता पर जोर देता है। अध्याय 3 श्लोक 17। यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो व्यक्ति स्वयं में ही रमण करता है, जो स्वयं में ही संतुष्ट है तथा जो स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करते हैं, जो अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। ऐसा व्यक्ति आत्मर्तीय, बाहरी उपलब्धियों या भौतिक संपत्ति की आवश्यकता के बिना अपने आंतरिक अस्तित्व में खुशी, संतुष्टि और संतोष पाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए पारंपरिक अर्थों में कोई दायित्व या कर्तव्य कार्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन इच्छाओं और आसक्तियों को पार कर लिया है जो सामान्य कार्यों को प्रेरित करती हैं। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि जब कोई आत्मनिर्भरता और आंतरिक शांति की इस स्थिति तक पहुंचता है, तो वह आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करके कार्यों की बाध्यकारी प्रकृति से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में आंतरिक संतुष्टि और आत्म प्राप्ति के आदर्श पर प्रकाश डालता है। अध्याय 3 श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। ऐसे आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ति के लिए कर्म करने का कोई उद्देश्य नहीं है, न ही किसी लाभ के लिए किसी और पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता है।
वे कर्म करने या न करने से प्रभावित नहीं होते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के गुणों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसने आंतरिक पूर्णता प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति को कर्म करने से कोई व्यक्तिगत आवश्यकता या लाभ नहीं होता, कृतेनार्थ, और इसी तरह कर्म न करने से उसे कुछ भी हानि नहीं होती, अकृतेह। वे किसी भी उद्देश्य, अर्थव्यापाश्रय के लिए दूसरों या बाहरी स्थितियों पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनका संतोष पूरी तरह से भीतर से प्राप्त होता है। यह श्लोक आध्यात्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर जोर देता है, जहां एक व्यक्ति कर्म के बाध्यकारी प्रभावों से मुक्त होकर सांसारिक लक्ष्यों या मान्यता की आवश्यकता को पार कर जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्तव्य की भावना से या दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, लेकिन परिणामों के प्रति लगाव के बिना। अध्याय 3 श्लोक 19। तस्मात् सक्तः सक्तं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए सदैव आसक्ति रहित होकर अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करो। आसक्ति रहित होकर कार्य करने से व्यक्ति को परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को लगातार और परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह देते हैं। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्तव्य, कर्म और वैराग्य, असक्त की भावना के साथ जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। निस्वार्थ भाव से और व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के बिना कार्य करने से व्यक्ति कार्य के परिणामों से अप्रभावित रह सकता है। निस्वार्थ कर्म, कर्म योग के इस मार्ग का अनुसरण करके एक व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है और अंततः उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकता है, सर्वोच्च परम अपनोति के साथ मिलन। यह शिक्षा मुक्ति के मार्ग पर प्रमुख तत्वों के रूप में कर्तव्य, निस्वार्थता और वैराग्य के महत्व पर प्रकाश डालती है। देखने के लिए धन्यवाद। भगवान सभी को आशीर्वाद दें। अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। अगली बार तक आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति की दिशा में अपनी यात्रा में भगवत गीता के ज्ञान को अपनाएं। इस वीडियो का पहले सभी भगवत गीता का वीडियो प्लेलिस्ट में देखें। प्लेलिस्ट का नाम भगवत गीता श्लोक और अर्थ है।